हेलो वीवर्स, आज के वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि किन किन योगा से और किस तरह से उन योगाओं को करने से हम अपने बच्चों की हाइट बढ़ा सकते हैं। क्योंकि एक अच्छी हाइट से हमारी पर्सनैलिटी, हमारा व्यक्तित्व और भी निखर जाता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आइए थोड़ी जानकारी हम इस टॉपिक पर प्राप्त कर लेते हैं कि किन किन योगा से हम अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं। अगर दिन की अच्छी डाइट के बावजूद भी आपके बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है तो चिंता स्वाभाविक है। 15 साल के बाद के बच्चों में अक्सर ये समस्या देखी जाती है। अपने बच्चों के कद को बढ़ाने के लिए पेरेंट्स कई तरह के उपाय अपनाते हैं। कई तो दवाइयों और आयुर्वेदिक उपाय भी ढूंढने लगते हैं, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति में दवाइयाँ सेहत के लिए ठीक नहीं मानी जाती हैं। अगर आपके सामने भी इसी तरह की समस्या है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम आज आपको ऐसे 5 योगासन के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको अपनाकर आप अपने बच्चों की हाइट बढ़ा सकते हैं। इनके शुरू करने के कुछ दिन बाद ही बच्चों की लंबाई में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। योगासन के नियमित अभ्यास से आप अपने बच्चों की हाइट बढ़ा सकते हैं। अगर लंबे समय से आपके बच्चे की लंबाई नहीं बढ़ रही है तो ये नियमित रूप से 5 योगासन मददगार साबित हो सकते हैं। नंबर 1, सूर्य नमस्कार। अगर बच्चे की हाइट रुक गई है तो आप सूर्य नमस्कार की मदद ले सकते हैं। ये एक ऐसा योगासन होता है जिससे लंबाई तेज़ी से बढ़ती है। एक्सपर्ट भी नियमित रूप से सूर्य नमस्कार करने की सलाह देते हैं। सूर्य नमस्कार करने से वाइटल हार्मोन में वृद्धि होती है जो हाइट बढ़ाने में मददगार साबित होती है। तड़ासन। ये आसन काफ़ी आसान होता है, बच्चों की हाइट बढ़ाने में काफ़ी सहायक माना जाता है। अगर हर दिन तड़ासन का अभ्यास किया जाए तो पीठ घुटनों के दर्द से राहत मिलती है, मांसपेशियों में खिंचाव आता है और कद तेज़ी से बढ़ता है। इसको करने के लिए एक मैट लें और उस पर सीधे खड़े हो जाएं। फिर हाथ से पैर तक की मसल्स को स्ट्रेच करें। इसका काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलेगा। वृक्षासन। अगर कोई भी नियमित रूप से वृक्षासन का अभ्यास करता है तो हाइट बढ़ाने वाले हार्मोन का ग्रोथ होता है। एक्सपर्ट्स की राय है कि वृक्षासन हमेशा 2 से 3 सेट में करना चाहिए। इसको करने के लिए सबसे पहले सिर को सामने रखकर एक पैर पर खड़े हो जाएं और दूसरे पैर को पहले पैर की थाइज़ के ऊपर रख लीजिए। इसके बाद दोनों हाथों को सिर के ऊपर नमस्कार मुद्रा में रखें। इससे बच्चों की लंबाई जल्दी बढ़ती है। भुजंगासन। एक वक्त के बाद किसी के शरीर का लचीलापन कम हो जाता है या पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। भुजंगासन का अभ्यास मांसपेशियों को मजबूत करता है और शरीर को फ्लेक्सिबल बनाता है। हर दिन इस आसन को करने से लंबाई में गजब की ग्रोथ देखने को मिलती है। भुजंगासन करने के लिए योग मैच पर पेट के बल लेट जाएं, फिर दोनों हाथों को कंधे के बराबर लेकर आएं। अब दोनों हथेलियों को फर्श की तरफ ले जाएं। शरीर का वज़न अपनी हथेलियों पर डालें और सांस अंदर की तरफ खींचें। अपने शरीर को उठाकर पीठ के तरफ मोड़ कर ले जाएं। त्रिकोणासन। बच्चे की हाइट रुक गई है और कोई भी उपाय काम नहीं आ रहा है तो त्रिकोण आसन कारगर साबित हो सकता है। इससे कद में तेज़ी से वृद्धि देखी जा सकती है। शरीर के संतुलन को नियंत्रित रखने में भी यह असरदार साबित हो सकता है। योगासन करने के लिए योगा मैट पर अपने पैरों को चौड़ा करके सीधे खड़े हो जाएं। फिर दाहिने पैर को दाईं ओर और बाएं पैर को आगे की ओर ले जाएं। दाहिने तरफ मुड़ें। इस आसन का नियमित अभ्यास आपको शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रखता है। तो आइए त्रिकोणासन के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि त्रिकोण आसन के लाभ और इसे करने का तरीका। सभी प्रकार के योगों में सबसे लोकप्रिय हठ योग है। हठ योग की उत्पत्ति 11वीं शताब्दी में हुई। इस प्रकार का योग व्यायाम के क्रम को निष्पादित करते समय विभिन्न आसनों, शारीरिक मुद्राओं को ठीक से धारण करने पर बहुत महत्व देता है। त्रिकोण योग क्या है? त्रिकोण योगासन हठ योग प्रकार के योग का एक खड़े होकर किया जाने वाला आसन है।
त्रि का अर्थ है 3 और कोण का अर्थ है कोना। तो त्रिकोण का शाब्दिक अर्थ है 3 कोने। इसे यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि अंतिम मुद्रा धड़ ऊपरी अंगों और निचले अंगों द्वारा निर्मित एक त्रिकोण जैसा दिखता है। त्रिकोण मुख्य रूप से शरीर को बगल में खींचने पर केंद्रित है। यह रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। यह पैरों की मांसपेशियों को लंबा करने और पैरों और कूल्हों में कठोरता को कम करने में भी कारगर है। तो आइए त्रिकोण आसन कैसे करते हैं इस बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अपने पैरों के बीच 3 फुट की दूरी रखते हुए घुटने सीधे और पैर बाहर की ओर करके सीधे खड़े हो जाएं। अपनी निगाहें सामने की ओर सीधी रखते हुए सांस लें और अपनी दोनों भुजाओं को अपने कंधों के स्तर तक ऊपर उठाएं। अब दाएं पैर को दाईं ओर घुमाएं, सांस छोड़ें और धीरे धीरे अपनी दाहिनी ओर झुकें। अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को दाहिने पैर के ठीक पीछे रखें। अगर आप पहली बार त्रिकोण आसन कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप दायां पैर नहीं छू पाएं। इसके बजाय दाहिने घुटने को छूने का प्रयास करें। आपका बायां हाथ आपके दाहिने हाथ के साथ सीधा होना चाहिए। अपने सिर को बाईं ओर मोड़ें और अपने बाएं हाथ की मध्यमा उंगली पर ध्यान केंद्रित करें। इस मुद्रा को 10 से 30 सेकंड तक बनाए रखें। सुनिश्चित करें कि इस आसन को करते समय आप सामान्य रूप से सांस ले रहे हैं। यदि आप पहली बार त्रिकोण आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो आपके लिए इस मुद्रा को 10 से 30 सेकंड तक बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। ऐसे परिवेश में जब तक आप सहज महसूस करें, इस मुद्रा को बनाए रखें। 30 सेकंड के बाद सांस अंदर लें और धीरे धीरे ऊपर आ जाएं। अब बाईं ओर त्रिकोण आसन करने के लिए भी यही चरण दोहराएं। त्रिकोण आसन करने के कई ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। हाइट बढ़ाने में त्रिकोण आसन लाजवाब है, लेकिन इसके साथ साथ त्रिकोण आसन से पैरों के लिए फ़ायदे हैं। रीढ़ की हड्डी के लिए त्रिकोण आसन फ़ायदेमंद है। पाचन के लिए त्रिकोण आसन फ़ायदेमंद है। कूल्हे के लिए त्रिकोण आसन फ़ायदेमंद है। त्रिकोण आसन के और भी कई प्रकार के लाभ हैं, जैसे कि त्रिकोण आसन पूरे शरीर में रक्त परिसंचरण को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है, जिससे अंगों को बेहतर ढंग से काम करने में मदद मिलती है। ये रक्तचाप, तनाव और चिंता की समस्याओं को कम करने और फेफड़ों की क्षमता में सुधार लाने में भी मददगार है। त्रिकोण आसन कमर और पीठ की मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद कर सकता है, क्योंकि त्रिकोण आसन मुद्रा को अपनाने के लिए बगल में झुकने की आवश्यकता होती है। यह कमर के लचीलेपन को बढ़ने में मदद कर सकता है, क्योंकि इसमें कूल्हों की खिंचाव शामिल है। त्रिकोण आसन में हाथों को फैलाने से भुजाओं की ताकत और लचीलेपन में सुधार हो सकता है। नियमित रूप से योग का अभ्यास समग्र शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास में सहायक हो सकता है। किसी भी प्रकार की चिकित्सीय समस्या के इलाज के लिए केवल योग पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। कृपया किसी भी स्वास्थ्य स्थिति के लिए योग्य चिकित्सा पेशेवर से परामर्श लें, ताकि वह आपकी स्थिति की उचित जांच करे और आकलन कर सके। त्रिकोण आसन करते समय कुछ सावधानियां ज़रूर बरतनी चाहिए। बगल में झुकते समय अधिक खिंचाव नहीं करना चाहिए। अपनी सीमा से आगे ना बढ़ें। यदि अंतिम मुद्रा में आपके हाथ आपकी एड़ियों तक नहीं पहुंचते हैं तो अधिक दबाव ना डालें। इसके बजाय केवल अपने घुटनों को ही छूने का प्रयास करें। स्लिप डिस्क और साइटिका से पीड़ित रोगियों को यह व्यायाम नहीं करना चाहिए। जिन लोगों ने हाल ही में पेट की सर्जरी करवाई हो, उन्हें त्रिकोण आसन नहीं करना चाहिए। तो व्यूअर्स, यहाँ हमने आपको योगा से हाइट कैसे बढ़ाएं उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी देने की कोशिश की है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और इसी तरीके के और जानकारी से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें।